अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 13.1 पढ़ेंगे। ये क्लास 9 न्यू मैथमेटिक्स बुक कराची बोर्ड की है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल इसका नाम है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह से ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, डी और कंपास वगैरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ मैं बताऊंगा कि किस तरह से करना है। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैप्टर में चैप्टर 1 और दीगर जितने भी फैक्टराइजेशन हो गया, मिडल टर्म ब्रेक हो गया, तमाम क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर, लीनियर अलजेब्रा हो गया, इन तमाम के कोर्सेज मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक भी दिया हुआ और साथ साथ मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया हर चैप्टर का अलग अलग। आप जाकर वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम एज अ ट्रायंगल बना सकते हैं। तो क्या सवाल है, क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसके कुछ पॉइंट्स है पी क्यू आर, 3 हमारे पॉइंट्स है। उसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू, मतलब पी से लेके क्यू तक का और क्यू से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4.6 सेंटीमीटर है, जबकि उसका एंगल क्या बन रहा है, 35 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। आपको ये बनाने से पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, या आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे साथ साथ लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल देते हैं। तो ये सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या डाल दो बेटा, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग। कंस्ट्रक्शन की मैंने हेडिंग डाल दी है, ठीक है। डालने के बाद एक तो यहाँ ट्रायंगल आपका ड्रॉ होते रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, काम करते जाएंगे। जो जो यहाँ पे चीज़ें काम, यहाँ जो जो चीज़ करोगे वो यहाँ पर लिखते जाओगे। तो सबसे पहले आपका ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का बेस बनाएंगे, नीचे वाला ट्रम बनाएंगे। तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा, हमारे पास क्या लिखा है 4.6। तो आपके स्केल, आपके पास रूलर जो होगा, स्केल जो होगा, उसमें क्या करना है, आपने पेंसिल से देखना है 4.6 आपका कहाँ आ रहा है, ठीक है। ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बस रैंडमली बनाया है, मैं ऐसे सपोज करके मैंने इसे बनाया है कि ये क्या है 4.6। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, पहले आपको बस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये बनेगा, फिर देन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ लिख सकूँ और साथ साथ आपको मैं एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा किस तरह से ये बनेगा। ये सिर्फ रैंडम बना रहा हूँ, मतलब ऐसी अज्यूम करके मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। तो खैर, तो आज में क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक हमने लाइन खींची है 4.6 सेंटीमीटर की, कौन सी, Q और R। ये Q और R से हम इसको वो कर लेंगे, डोनेट कर लेंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है, इसमें लिखा है 4.6 का, लेकिन साथ साथ हमें क्या करना है, उसके बाद लिखा है मेजरमेंट ऑफ Q। जो हमारे पास Q है ना, वो कितने डिग्री के बराबर है, 35 डिग्री के बराबर है। लेकिन उसको करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें कंस्ट्रक्शन। तो आपने करा किया है, आपने सबसे पहले क्या किया है, एक ड्रॉ किया है ना, एक लाइन को ड्रॉ की है और उस लाइन का नाम क्या है, क्यू आर, और उसकी मतलब क्या, इसका लेंथ कितनी है, 4.6 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे लिख देना। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले 1 लिखूंगा और लिखूंगा यहाँ पे ड्रॉ, जो चीज़ें की है मैंने वो चीज़ें मैं यहाँ लिखते रहूँगा। ड्रॉ अ लाइन, क्योंकि हमने एक लाइन बनाया है, लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। कौन सा बनाया है हमने, Q और R बनाया है। तो लिखेंगे Q और R, लाइन सेगमेंट ऑफ मेजर, जिसकी लेंथ क्या है, जिसका मेजरमेंट कितनी है, मेजरमेंट ऑफ, लिखेंगे ऑफ मेजर कितने, 4.6 सेंटीमीटर। सिंपल, कितना आसान सा था, एक लाइन बनाई, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, आप याद रखिएगा, इसको आपने स्केल से ही नाप के करना है, अपने मतलब से नहीं करना। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकली भी वर्क इसका करके दिखाऊंगा। मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि आपको क्यू में 35 डिग्री दिख रहा है, 35 डिग्री का आपने एक एंगल बनाना है। किसमें, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है। और डिग्री में दिया हुआ तो समझ में आ रहा है एंगल, लेकिन किस में बनाना है, क्यू में बनाना है। मतलब यहाँ पे आपको एक एंगल बनाना है। और कैसे बनेगा एंगल, आपके इस दिमाग में ये बनेगा, एक सवाल आएगा। तो आपके पास जो डी होता है इस तरह का जो दिखता है, ठीक है, 180 डिग्री का होता है ये पूरा। तो आपने क्या करना होता है, इसको रखना होता है, इसके जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, आपने यहाँ पे रखना है और यहाँ पे आपने चेक करना है कि कहाँ पर 30 डिग्री आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 30 डिग्री आई थिंक सो यहाँ पर आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन बस बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आएगा। तो आपने क्या करना है, स्केल से ये पूरी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देना है, 35 डिग्री, जो चीज़ आएगा वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो चीज़ यहाँ पे काम किया है वो यहाँ पे भी लिखना है। क्या करा आपने,
और जब भी आप कोई भी लाइन एक्स्ट्रा बनाते हैं, अपनी मर्जी से बनाते हैं, तो आप उसको x या y से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ x। जब भी हम डिग्री का लाइन बनाएंगे तो हम उसको एरो भी बनाएंगे, एरो लगाएंगे। जब भी कोई भी डिग्री बनाएंगे तो उसमें हम क्या लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे और साथ साथ उसका नाम देते हैं x y z। तो फिलहाल मैंने x दे दिया, ठीक है। अब आपने जो काम किया वो यहाँ पर आप लिखोगे। तो आपने क्या काम किया, सिंपल लिखने का तरीका क्या होगा, आपने पॉइंट Q से एक 35 डिग्री का एक एंगल बनाया है, किसको रखते हुए, x को रखते हुए। तो आज हम इसको वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट Q। हमने एक पॉइंट Q में क्या रखा, क्या करा, ड्रॉ करा एंगल को, ड्रॉ एन एंगल। कौन सा एंगल बनाया, एक्स क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल के आगे लिख देंगे एक्स क्यू आर ऑफ कितने डिग्री का बनाया था हमने, 35 डिग्री। क्या करा मैंने, हमने एक एंगल बनाया एक्स क्यू आर का, वो कितने डिग्री का था, 35 डिग्री का। तो सिंपल वही चीज़ मैंने लिख दिया। अब आपका तीसरा काम क्या होगा, अब आपका तीसरा काम ये होगा कि आपने जो एक हमने काम करा क्यू आर का कर लिया 4.6, ठीक है, एक एंगल भी बना लिया, लेकिन हमारे पास दूसरी वैल्यू रहती है अभी भी पी क्यू, जो कितने का है, वो भी 4.6 ही का है। तो हमने क्या करना है, पी क्यू जो है इसको हमने 4.6 सेंटीमीटर बनाना है और फिर उसके बाद हमें इसको कंप्लीट ट्रायंगल करना है। इसको करने का तरीका क्या होगा, आपको सबसे पहले आपने रूलर लेना है, रूलर नहीं बल्कि आपने वो लेना है, प्रकार लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद आपने वो जो इस तरह का दिखता है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, इस तरह का यहाँ पेंसिल लगा हुआ होता है, यहाँ पे ये लॉक होता है। तो आपने क्या करना है, प्रकार से देखना है 4.6 स्केल में रख करके आपने देख चेक करना है कहाँ तक 4 आ रहा है, फिर 4 के आगे जो 6 तक वैल्यू आएगी वहाँ तक पहुँचनी है। उस प्रकार को खींचने के बाद फिर आपने क्यूब पर रखनी है वो प्रकार का नोक, एंड देन फिर यहाँ से उसका कट लगा देना है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे कट लग रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप कट लगाओगे तो आप क्या करोगे, आपके पास एक 4.6 सेंटीमीटर की एक यहाँ से भी लाइन आ जाएगी, जो कि किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा। क्यू आर तो हमने बना लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, पी क्यू लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्यू तो लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा, हम लोग पी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला ज़रूर इंशाल्लाह नहीं हुआ होगा। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ यहाँ किया है वही चीज़ यहाँ लिखना है। तो आज जो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा, आपने कट लगाया है, कहाँ कट लगाया है, किधर कट लगाया है, आपने Q और P के दरमियान आपने कट लगाया ना, Q और P का कट लगाया। तो हम क्या लिखेंगे, कट QP ऑफ मेजर 4.6 सेंटीमीटर फ्रॉम QX। मतलब क्या है इसका, हमने एक कट लगाया, किसमें कट लगाया हमने, QP के लिए कट लगाया हमने, QP के लिए हमने कट लगाया जो कि 4.6 सेंटीमीटर था, कहाँ से, Q से लेकर X तक के दरमियान। ये लिखने का तरीका हमेशा यही रहेगा, सेम रहेगा, हर सवाल में हमने भी वैसे ही करते जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद आपने आखिरी काम करना है कि आपने ये वाले पॉइंट को, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना है, तो हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा क्या ट्रायंगल बन जाएगा, क्यू पी आर का एक ट्रायंगल बन जाएगा। जो आपने लास्ट काम किया, ज्वाइन किया, उसके बारे में भी आप 4th स्टेप पे लिख देंगे और ये क्या होगा, ये आपका आखिरी स्टेप होगा। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपने क्या लिखेंगे, 4th स्टेप में लिखेंगे आप ड्रॉ आर पी। क्यों, क्या करा हमने, ड्रॉ किया ना, आर से लेके पी तक एक लाइन खींच दी, जहाँ पे आर्क लगाया था ना वहीं से डायरेक्ट इसको लाइन खींच दी। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ आर पी डस पी क्यू आर डस ट्राइंगल पी क्यू आर ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। मतलब हुआ क्या, पहला स्टेप हमने किया था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट किया था, एक क्यू आर का हमने 4.6 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन खींची, खींचने के बाद फिर उसको हमने क्या करा, एट पॉइंट क्यू पर रख करके दूसरे स्टेप में क्या करा, एक 35 डिग्री का एंगल बना दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, एक्स का नाम दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, हमने कट लगाया। कट किसके दरमियान लगाया,
पी क्यू के दरमियान लगा, क्योंकि पी क्यू भी हमारे पास 4.6 सेंटीमीटर था। तो हमने रूल प्रकार से हमने डायरेक्ट स्केल में रखा और 4.6 खोला, उसमें इसको कट लगा दिया। जैसे ही हमने कट लगाया फिर हमने उसका नाम क्या दे दिया, पी दे दिया। और फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या कर दिया, ड्रॉ करा आरपी को, मतलब एक लाइन खींच दिया आरपी से, जिससे हमें क्या मिला, हमें पूरा पी क्यू आर का एक ट्राइंगल मिल गया। कितना आसान से था, आराम से सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसके 5 क्वेश्चन है, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके अभी इसी वक्त दिखाता हूँ। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, एज अ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से ही बनेगा जैसे आप बनाएंगे। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज बाकी सेम होगा। क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू आर बराबर है, वही सवाल लिखा हुआ है इसमें 4.6 सेंटीमीटर के और एंगल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद हम इसमें मतलब कि इस पॉइंट को देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 4.6 जो लिखा हुआ है, क्यू आर की हमें एक लाइन बनानी है और 4.6 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे। पेंसिल लेने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे 4.6 के। तो ये गालिबन 4.6 यहीं पर आ रहे हैं और ये 0 तक हम इसको ले जाएंगे। आप भी अपने पेंसिल के साथ पेंसिल इसके साथ करें और करने के बाद हमें क्या करना होगा, 4.6 हमारा बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, नाम देंगे। हमने क्या लिखा, क्या है, हमने करा है कि ये जो लाइन है वो एक पी की है और दूसरी लाइन क्या है बेटा, क्यू के। पहले हम क्यू लिखेंगे और फिर पी लिखेंगे, ठीक है, क्यू आर सॉरी, पहले हम क्यू लिखेंगे और फिर इसके बाद हम आर लिखेंगे। और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी लाइन कितनी मेजर थी, 4.6 सेंटीमीटर। तो हमने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, बहुत आसान तरीका था, मैंने बताया था आपको किस तरह से करना था। आपने बस सिंपल तरीके से करना है। आपको देखना है एंगल, एंगल हमने कहाँ से करना है, क्यू से बनाना है। तो एंगल हमें क्यू से बनाना है। तो हमने ये डी लिया। डी लेने के बाद हम इसको इस बिल्कुल पॉइंट से मिलाकर लगा रहे हैं। आपके डी में और साफ़ होगा, आप उसे देख सकते हो। और फिर इसमें देखना है आपको 35 डिग्री कहाँ आ रहा है। तो मैंने पेंसिल ले लिया और मैं देख रहा हूँ ये 35 डिग्री तकरीबन यहाँ आ रहा है। तो मैंने इस पर एक डॉट का निशान डाल दिया, 35 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। अब क्या करना है, जब भी 35 की डिग्री आ चुकी है तो मैं अपना ये डी को हटाता हूँ और फिर क्या करता हूँ, ये एक लाइन खींचता हूँ क्यू से लेकर एक्स तक की लाइन खिंचा जाएगी। देखें मैं यहाँ से खींचना स्टार्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ से लेके बिल्कुल सीधा जा रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट खींचने की कोशिश कीजिएगा, आगे पीछे नहीं हो, आराम से हो जाए। करने के बाद आपने क्या करना होता है बेटा, आपको याद होना चाहिए जब भी लाइन खींचते हैं, एंगल वाली चीज़ का खींचते हैं, मैंने उस वक्त भी बताया था थ्योरी करवाते वक्त, तो आपने क्या करना होता है, आपने एक एरो हेड लगाना होता है। तो मैंने क्या करा, एक एरो हेड लगा दिया और उसका नाम क्या लगाना लिखना होता है बेटा, एक्स वाई जेड लिखो। फिलहाल हमने एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही डिग्री बनी हुई है। तो इसी तरह से तो हमारी डिग्री क्या बनी थी, हमारे पास 35 डिग्री भी बनी थी। तो मैंने उस 35 को लिख दिया क्योंकि लिखना लाजमी होता है। तकरीबन इसी तरह का बनेगा, ठीक है। मैं 35 लिखूंगा और उसमें डिग्री का निशान डालूंगा क्योंकि मेरे इसमें लिखा ही नहीं जा रहा माउस से, तभी राइटिंग ऐसी हो रही है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास अगला मेथड क्या होगा, मैंने डी कर दिया, डी का भी काम कर लिया। अब हम करेंगे प्रकार का काम। तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट देखना है हमें, कौन सा, हमने क्यू आर तो बना लिया लेकिन हमें पी क्यू बनाना है। तो पी क्यू बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रकार को यूज़ करते हैं। तो हमें प्रकार इस तरह से रखना है कि हमारा क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए 4.6। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 4.6 तक इसको खोलूँगा और यहाँ पर आके ये 4.6 तकरीबन हो रहा है। तो मैंने क्या करा, 4.6 इसमें लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर आर्क क्यू में रखना है और एक छोटा सा आर्क लगा देना है ताकि पता चल जाए कि जो ये लाइन मैंने बनाई है वो कौन सी बनाई है। मैंने क्यू आर की पी क्यू की एक लाइन बनाई है। तो ये एक लाइन खींच दिया और लिखते साथ ही मुझे क्या करना होगा बेटा, एक पी निशान आप डाल देना, लिख देना, ताकि इससे ये आराम से पता चल जाए। मतलब बनाने का तरीका बताया जा रहा है और अदरवाइज़ कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आप देख लो इसको। इस लाइन को क्यू और आर को, अब पी और आर को आपने एक दूसरे से ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बता दिया करके। इसकी डायग्राम इस तरह से होगा, अब आपको यकीनन समझ में आ गया। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है, लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, सच दैट जबकि ए बी मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी, मेजरमेंट ऑफ ए बी और मेजरमेंट ऑफ ए सी किसके बराबर है, 51 सेंटीमीटर के। सेम वही तरीके से करना है। जबकि मेजर ऑफ एंगल एज कितना है, 65 डिग्री। हमारे पास एंगल कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री, जो कि ए में बन रहा है। और मेजरमेंट ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है, 5.1 सेंटीमीटर। तो सेम उसी तरह से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल देनी है। कैसे,
इंस्ट्रक्शन की आप बेटा क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे। डालने के बाद क्या करोगे, पॉइंट वाइज आप जो जो काम वहाँ लिखो करोगे वो काम यहाँ पर लिखते जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ए और बी का एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। कितने सेंटीमीटर होगा वो, 5.1 सेंटीमीटर का होगा। तो आपने क्या करना है, 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका नाम क्या देना है, ए और बी। ये आपने स्केल्स के जरिए करना है और मैं आपको प्रैक्टिकल भी कर कर साथ साथ दिखाई रहा हूँ। तो आपको उससे क्या होगा, और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्योंकि इसको ड्रॉ, ये अभी सिर्फ एज्यूम करके हम ड्रॉ करते हैं, फिर देन मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, ए और बी कितने के बराबर है हमारे पास, 5.1 सेंटीमीटर के। जो काम आप वहाँ करते हो वही काम यहाँ लिखते हो। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट में क्या लिखोगे, आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपने क्या बनाया, एक लाइन सेगमेंट बनाया। कहाँ बनाया, ए और बी के दरमियान बनाया। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, और लाइन सेगमेंट हमेशा याद रखना एक डैश डालते हैं बेटा, ऑफ मेजर, क्या कितना मेजर करके बनाया है हमने, 5.1 सेंटीमीटर। हम क्या लिखेंगे, 5.1 सेंटीमीटर। जो काम करेंगे वो साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको भी मसला ना हो और हमें भी मसला ना हो। हम साथ चेकर जो चेक करते हैं टीचर्स वगैरह, उन्हें भी मसला नहीं होता। अब इसके फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। एंगल जहाँ पे भी लिखा हुआ, अगर बी में लिखा तो हम बी पे रख के बनाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ ए। तो ए पे रख के बना हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ए में एक ऐसा डी को यहाँ रखना होगा। डी का जो निशान होता है यूं करके होता है ना, जो बीच में निशान होता है ना, एक यूं होता है। तो हम बीच में रख करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, 60। इस साइड से देखोगे तो आपकी 60 कहाँ आ रही होगी, शायद यहाँ ही कहीं आ रही होगी। फिलहाल मैं आपको करके बता दूंगा। फिर आप क्या करोगे, स्केल से इसको एक लाइन खींच दोगे और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ए में बनाना था 65 डिग्री, तो ए में 65 डिग्री हो जाएगा। और आपने एरो का निशान डालना है और इसको नाम क्या दे देना है, एक्स नाम दे देना है। ये याद आपको, वही स्टेप हम फॉलो करते जा रहे हैं। जो वहाँ काम करोगे वही चीज़ यहाँ लिखते जाओगे। तो और लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आ जाओ। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या लिखना था, एट पॉइंट क्यू। एट पॉइंट क्यू हमने इसमें लिखा था, अब क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए, क्योंकि हमने ए पे रख के बनाया है ना। तो हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे एट पॉइंट ए। ए पे रखा तो हमने क्या करा, ए पे रखने के बाद ड्रॉ एन एंगल। एन एंगल, हमने एंगल कौन सा बताया बेटा, एक्स ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ एन एंगल एक्स ए बी। कितने डिग्री की बनाया था, ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजर, कितने डिग्री की बनाई हमने, 65 डिग्री। तो वैसे लिख देंगे 65 डिग्री लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आपने करना है, आपने आर्क लगाना है। आर्क कैसे लगाते हैं, आर्क यानी कट लगाना है प्रकार की मदद से। 5.1 सेंटीमीटर का आपने एक आर्क लगाना है, किसमें, यहाँ पे रख करके एक आर्क लगाना है। तो 5.1 सेंटीमीटर आपने उससे देखना है, प्रकार में देखना है, और स्केल रख के 5.1 को चेक करना है। जहाँ 5.1 आ रहा होगा वहाँ रख कर, यहाँ से लेकर कहीं इसी साइड कहीं आ रहा होगा तो आपने ऐसे एक आर्क लगा देना है। जैसे ही आप आर्क लगाओगे तो उसका नाम क्या दोगे बेटा, सी। क्योंकि हम ए बी सी बना रहे हैं ना, तो हमने ए तो लिखा हुआ है, बी तो लिखा हुआ है, एक हम सी भी लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे सी लिख देंगे। और जो चीज़ आपने करा है वो चीज़ आप यहाँ पर लिख दोगे। या तो आप लिख दो आर्क लगाया आपने, या कट लिख दो। बुक के अंदर आपके यहाँ पे कट लिखा हुआ है तो तभी मैं कट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आर्क भी करते हैं, ड्रॉ एंड आर्क भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या लिखो, यहाँ पे कट लिखना। कट लिखने के बाद, कट आपने कहाँ लगाया बेटा, कट आपने लगाया है ए और सी का। तो हम क्या लिखेंगे, कट ए सी ऑफ, जैसे उस बारे में लिखवाया है तो उसी तरह से इसमें भी हमें लिखना है। कितने का लगाया, 5.1 सेंटीमीटर का लगाया। किनके दरमियान, फ्रॉम ए और एक्स के दरमियान हमने क्या लगाया, कट लगाया है ना, लिखा हुआ है कट ए सी। एक ए सी का हमने कट लगाया। मेजरमेंट ऑफ 5.1 सेंटीमीटर, कितने, 5.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 5.1 सेंटीमीटर का आपने कट लगाया है। और लगाने के बाद आपने इसको क्या करा है, किसके दरमियान, ए और एक्स के दरमियान। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं हुआ होगा। आप क्या कर दोगे, आप एक ड्रॉ कर दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ए और बी और सी के दरमियान एक लाइन खींच दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा उसे। तो आप क्या लिखोगे, फोर्थ स्टेप में लिखोगे, वही काम करोगे, लिखोगे ड्रॉ। ड्रॉ हमने क्या करा, बी और सी के दरमियान हमने एक लाइन खींच दी है। हमने बी और सी की लाइन खींच दी और फिर लिखोगे 10। ये लिखने का तरीका यही है, ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड
ट्रायंगल जो हमें चाहिए था वो वाला ट्रायंगल हमारे पास आ गया बेटा। कितना आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं था, बच्चों वाला काम था, आराम से हमने मिलकर कर लिया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसको भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आराम से इन सब चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो क्या लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है ए बी सी का, सच दैट ए बी मेजरमेंट ऑफ ए बी और मेजरमेंट ऑफ एम ए सी, मेजरमेंट ऑफ ए सी बराबर 5.1 के, और इसके एंगल है 65 के। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद पेंसिल लूँगा मैं, और पेंसिल लेने के बाद जो ए सी का जो एक लाइन है उससे मैं खींचूंगा 5.1 है। तो मैंने यहाँ से देख रहा हूँ ये यहाँ पे 5.1 आ रहा है, इस लाइन को मैं स्ट्रेट ले जा रहा हूँ और 0 तक मैं आके रोक दे रहा हूँ। आप भी इसी तरह मेरे साथ करते रहें ताकि आपका भी इसी तरह से सॉल्व होते जाए। बहुत आसान सा है, उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने किया था। इस तमाम चीज़ों को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ और साथ साथ मैं लिखता हूँ। तो हमारे पास कौन सा मैंने बनाया है, ट्रायंगल की साइड कौन सी बेटा, ये साइड है हमारी ए और सी है। तो मैं क्या करूँगा, हम ए और सी इसमें टाइप करूँगा। तो आज मैं लिखता हूँ, ये रहा हमारा, ये टैक्स को यहाँ से उठा लेता हूँ बेटा, ये हाँ ये मेरे पास टैक्स आ गया। टैक्स लिखता हूँ मैं, इसमें पहले लिख देता हूँ मैं ए, और ए लिखने के बाद वहाँ लिख देता हूँ मैं बी, क्योंकि सॉरी सी, मैंने ए और सी लिखा है। सी लिखने के बाद कितने सेंटीमीटर का था, ये 5.1 सेंटीमीटर का था। तो साथ साथ मैंने आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया, सब कुछ करके दिखा दिया, बस आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बल्कि बनाना भी एक डेमो करके दिखा दिया, लेकिन बस आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई मसला नहीं हो और आप आराम से बना लो। तो आप क्या करना है, हमें डी रखना है ए में, क्योंकि पॉइंट ए से हमें 65 डिग्री बनाना है, तो हमने डी रखा ए में, और ए में रखने के बाद कुछ सही से रखना है, आगे पीछे ना हो, क्योंकि मैं लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, अदरवाइज़ आप तो आराम से कर लोगे। तो अब मुझे यहाँ देखना है 65, क्या ये 60 है, और 60 से ऊपर 65 होगा, तो हम ऐसे गिन लेना, और ये तकरीबन 65। ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, मैं उससे देखते हुए से बना रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है। ब्लू वाली लाइन में जो वैल्यूज़ हैं उसको देखते हुए बनाया मैंने, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम बनाएंगे तो उसी से बनेगा ना। तो हमने एक लाइन 60 डिग्री की हमने 65 डिग्री की मैंने लिख दी है। अब मुझे क्या करना है, इससे एक स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए बना लेना है। आप स्केल से करना, ठीक है। आपको पता था मैं जब भी एंगल वाली लाइन जो बनाऊंगा, डिग्री वाली जो लाइन बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा बेटा, एरो हेड ज़रूर लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसमें एरो हेड लगा देता हूँ। ये एक मिनट थोड़ा सा हिल गया था, इसको मैं थोड़ा सही, अब सेट हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ से पेंसिल लिया और पेंसिल लेके यहाँ पे एक एरो हेड लगा दिया। बहुत सिंपल सा था, आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका नाम क्या दूंगा मैं, एक्स का नाम दूंगा। जैसे ही मैंने एक्स का नाम दिया है तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है 5.1, अब जो ए और बी के दरमियान की एंगल होगी, मतलब कि जो मेजरमेंट होगा उसको निकालेंगे, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, हम प्रकार से निकालते हैं। तो मैंने ये प्रकार रख दिया है, और मुझे कौन सा चाहिए, 5.1 चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से अरेंज करके करता हूँ। ये हो गया मेरा, यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा ओपन करता हूँ ताकि 5.1 तक पहुँच जाए। तो ये मेरा 5.1 तक वैल्यू पहुँच चुकी है। बहुत आसान से हो रहा है, आसानी से काम हो जा रहा है। ये शायद ऐप भी थोड़ा बेहतर, कुछ बेहतर है, बाकी ऐप से तो कुछ बेहतर है कि मैं इसको आपको गौर करके समझा दे रहा हूँ। तो मुझे ए पे रखना है, क्योंकि पॉइंट ए से बनाने 65 डिग्री था, तो और पॉइंट ए ही में रख के मुझे प्रकार को बनाना होगा। क्या लिखा हुआ है, 5.1। तो मैंने ये 5.1 था, इस लाइन को मैं अब ड्रॉ करूँगा। तो ये 5.1 की एक लाइन ड्रॉ हो गई, और ड्रॉ होने के बाद इस प्रकार को मैं साइड में रखता हूँ, और रखने के बाद मुझे क्या करना होगा बेटा, एक लाइन खींचनी होगी। तो इस लाइन को खींचने का तरीका क्या होता है, आप पेंसिल से खींचो या फिर उससे खींच लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खींचने चलता हूँ। सबसे पहले मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, क्या है, बी है, क्योंकि बी लिखना तो लाजमी है। एक्स तो वो था ना, जब आर्क लगाया तो बी का लगाया है ना। तो अब लगाने के बाद क्या करूँगा, मैं इसमें एक लाइन खींच लूँगा। पहले मैं 5 सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये आराम से हो जाए, ठीक है। सेट कर रहा हूँ इसे सिर्फ मैं, आप देखते रहो। ये बस ये इसी तरह से हो गया है बिल्कुल सेट। अब क्या करूँगा, मुझे एक लाइन खींचनी है जो बी को और सी से कनेक्ट कर देगी आराम से, ठीक है। तो आए मैं करता हूँ, एक मिनट, ये यहाँ से मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, और ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। कितना आसान सा था, और आराम से ये हमारा ट्रायंगल ABC बन गया। मैंने इसमें डिग्री का निशान बनाया नहीं था, इसको भी मैं बना लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ए के साथ डिग्री बनी थी, कितनी बनी थी, 65 डिग्री बनी थी। तो बस मैं इसमें ये 65 लिख देता हूँ, और ये सॉल्व हो गया। अब मैं चलता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने, वो भी बहुत आसान सा है।
अभी आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका सॉल्व। 3 में क्या लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल है LMN, शो दैट मेजरमेंट ऑफ LM किसके बराबर 3.7 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ MN किसके बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, जबकि M में डिग्री क्या बन रहा है 50। तो हम क्या करते हैं, हमेशा MN आखिरी वाले को सबसे पहले बेस बना करके हम उसके बाद उसका रीडिंग लिखकर उसमें से एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इस दफ़ा दोनों वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, पहले सेम थी लेकिन अब अलग अलग है। तो याद रखना जो मतलब पहले वर्ड के बाद जो वाला जो वर्ड होता है ना, उसको देखते हुए हम उसको बेस बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, MN लिखा हुआ है। तो MN की वैल्यू क्या है बेटा 2.5। तो सबसे पहले आपने 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, कुछ इस तरह की आएगी, छोटी सी लाइन होगी और उसका नाम क्या होगा बेटा M और N। अब तो आपको समझ में भी आ रहा होगा और आराम से आप कर भी ले रहे होंगे। तो आपने क्या लिखना है, 2.5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। तो उससे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालनी है, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालनी है, ठीक है। ये डाल दिया आपने। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी वीडियो वक्त पर मिल सके। तो आपने क्या करा बेटा, M और N का एक आपने लाइन खींची है। तो आपने यहाँ पे वैसे ही लिखना है जैसे हर जगह लिखा। 1 लिखने के बाद लिखोगे आपने क्या करा, ड्रॉ करा, क्या करा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपने एक लाइन बनाई, कौन सी लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट M और N की बनाई, M N और उसकी मेजरमेंट क्या थी बेटा, MN ऑफ मेजर क्या थी 2.5 सेंटीमीटर। जो काम करोगे वो लिखते जाओगे। तो मैंने करा एक लाइन सेगमेंट की लाइन बनाई जिसका मेजर क्या रहा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, इसका दूसरा काम होता है हमारे पास, फिर हम एक एंगल बनाते हैं। तो हमारे पास एंगल कहाँ आएगा, M पे रखकर हमें 50 डिग्री बनाना है। तो M यहाँ पे आपने D रखना है। जैसे ही आप D रखोगे और यहाँ पे चेक करोगे कि 50 कहाँ आ रहे हैं, तो अब आई थिंक से यहाँ तक कहीं पर भी आ रहा होगा। फिलहाल मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, ऐसी एक लाइन खींच देनी है और जब भी D का जो काम करते हैं हम, जब हम लाइन खींचते हैं एंगल का, तो हम उसको एरो बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं X या एक से ज़ाइड होता है। तो हम क्या करते हैं X Y Z इस तरह से नाम दे रहे होते हैं। तो कितने डिग्री का बन गया बेटा, 50 डिग्री का हमने एक एंगल बना दिया। अब आपने क्या करना है बेटा, जो एंगल आपने बनाया है जिस पॉइंट में रखकर, उसी के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आ जाओ लिखते हैं। क्या लिखोगे बेटा, लिखोगे एट पॉइंट, क्या पॉइंट में रख के कहते हैं ना, कौन से पॉइंट में, M में, एट पॉइंट M। फिर मैं कोई भी वर्डिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम जैसे हर में करवाया था उसी तरह से लिख रहा हूँ। ड्रॉ एन एंगल। हमने एंगल कहाँ बनाया है, किसके दरमियान बनाया है बेटा, X M N के दरमियान बनाया। तो लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल M, सॉरी पहले X लिखेंगे क्योंकि X है ना, X M N और उसकी मेजरमेंट क्या है बेटा, ऑफ मेजर, आपने यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ऑफ मेजर। तो उसकी मेजरमेंट कितनी है बेटा, 50 डिग्री। तो मैंने क्या लिख दिया, 50 डिग्री लिख दिया। कितना आराम से हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारे पास, हम आर्क लगाते हैं किसकी मदद से, प्रकार की मदद से। आपने प्रकार खोलना है और उसमें चेक करना है कितना, 3.7। जैसे 3.7 आप चेक करोगे स्केल की मदद से और फिर क्या करोगे, M पे रख करके उसे एक कट लगा दोगे या फिर एक आर्क लगा दोगे। आई थिंक तो यहाँ कहीं आर्क आ रहा होगा। आपने लगाने के बाद आप जैसे ही आर्क लगाओगे आप थर्ड स्टेप लिखना स्टार्ट कर दोगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हम लिखते हैं कट। हमने क्या करा, कट करा, किसको कट करा, हमने कट करा एक M और X को कट करा। तो हम यही लिखेंगे कट M, नहीं सॉरी, M और किसके दरमियान कट करा, इसको एक नाम दे देते ना, आप भूल गए क्या, L, ठीक है, L एक नाम देता। हमने कट किया M और L को, ठीक है। X तो हमारे पास उसके दरमियान में ये कट लगाए, लेकिन हमने कट किसको किया, M और L बनाने के लिए। तो कट ML, मेजरमेंट ऑफ ML। फिर आपने क्या लिखना है, ऑफ मेजर, उसकी मेजरमेंट कितनी है, उसकी मेजरमेंट है हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 3.7 सेंटीमीटर। जो काम करते हैं वो लिखते जाते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आसान सा था। फ्रॉम किधर से, M और X के दरमियान किया था। तो हम क्या लिख देंगे, M और X, ठीक है, या X और M लिख दो, बात वही है, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप क्या होता है, हम इसको इससे
ज्वाइन कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे, फोर्थ में क्या लिखेंगे, ड्रॉ। हमने किसको ज्वाइन करा, किससे, एल को एम से ज्वाइन करा, तो हम क्या लिख देंगे, एल एन लिख देंगे। और इसका मतलब क्या होता है, लाइन ज्वाइन हुई है, सेगमेंट बनाया है, ठीक है। डैश का मतलब हमने ड्रॉ कर दिया। अब फिर क्या लिखते हैं आखिरी में, हमारा ट्राइंगल बन गया ना, एक तरह से 3 साइड आ गए। 10 ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, एल एम एन ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कितना आसान सा था, आराम से हमने एक और भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया, इसको भी हम प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह से करेंगे, हमारे पास ट्राइंगल है एल एम एन सच दैट मेजरमेंट ऑफ एल एम बराबर 3.7 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एम एन बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इसकी एंगल है एम में 50 डिग्री। तो मैं सबसे पहले स्केल ले लेता हूँ और स्केल में मैं क्या करता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ, कौन सा, 2.5 एम से लेके एन तक की। मैंने आपको थ्योरी में करके बता ही दी है और साथ साथ अब मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये 2.5 की मैंने तकरीबन लाइन मतलब खींच लिए, आराम से ही खिंचा गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रूलर को हटाता हूँ और इसकी लेबलिंग कर देता हूँ। लेबलिंग करने का तरीका क्या होता है, वही जो आपने लिखा है एम और एन, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे एक दफ़ा एम लिख दूंगा और एक जगह में क्या लिख दूंगा बेटा, एन लिख दूंगा। ये तो मैंने एम लिख दिया और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एन लिख रहा हूँ। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.5। तो मैं इसमें अभी एक मिनट इसको मैं राइट कर लेता हूँ। हाँ, तो अब मैं 2.5 इसमें लिख दिया, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर आई है, क्योंकि हमें साथ साथ लिखना भी होता है और साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करना होता है। अब सेकंड क्या, हमें डिग्री बनाना है, तो डिग्री बनाने का तरीका क्या होता है, हम डी लेते हैं और डी को रखेंगे एम में, क्योंकि एम से 50 डिग्री है, तो हम डी को सही से अरेंज करके रखेंगे और रखने के बाद 50 डिग्री में एक डॉट बना देंगे, ठीक है। 50 डिग्री में देख रहा हूँ, ये ब्लू वाली लाइन में देख रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आपकी शायद डी में लाइट ग्रे टाइप की होगी, आप देख लीजिएगा। तो मैंने 50 डिग्री में लगा दिया निशान, ठीक है। और ये हटाने के बाद ये मैं क्या करूँगा, पेंसिल से ये एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा, इसके एम से लेकर कहाँ तक, ऊपर तक। ये कौन सी लाइन बन रही है, हमारी एक्स की बन रही है, ठीक है। तो आप हमेशा भूलिएगा मत। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा एरो हेड बनाता हूँ और एरो हेड बनाने के बाद उसका नाम दे देता हूँ क्या बेटा, एक्स। तो ये क्या हो गया, एक्स हमारे पास आ गया। कितना सिंपल सा है, आसान से ये सॉल्व होते जा रहा है। अब क्या करना है बेटा, हमें प्रकार का काम करना है। प्रकार में क्या करना है, 3.7 मेजरमेंट की एक लाइन हमें प्रकार से नापनी है, मतलब कि उसे मेजर करना है और देन उसको हमें क्या करना है, आर्क लगाना है, क्योंकि ये आर्क लगेगा तभी तो ट्रायंगल कंप्लीट होगा आराम से। तो आज हम 3.7 देखते हैं। मैं इसको ज़रा एक मिनट, ये थोड़ा सा यूज़ करने का मसला कर रहा है, खैर ठीक है। ये मैं ये साइड कर लेता हूँ। हाँ, अब ये हो जाएगा आराम से। कितना लाना मुझे, 3.7 लाना है। तो 5 के बाद 2 इसके डॉट होंगे 3.7, ठीक है। तो ये 3.7 तकरीबन, हाँ तकरीबन 3.7 ये बल्कि हो चुका है। तो देखिए, हाँ हो सकता है कुछ आपके डायग्राम में हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है मेरे डायग्राम से, क्योंकि मैं कंप्यूटर में बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, अदरवाइज़ बाकी सेम ही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगी, आराम से ये बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैंने प्रकार को इसको मुझे एम पे रखना है और एम से रखने के बाद एक आर्क बनानी है जो होगी 3.7 का, ठीक है। तो ये मैं आर्क बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बस ये एक आर्क बन गया, ठीक है। आप भी कोशिश किया करो कि बड़ा सा आर्क बनाओ ताकि आप आराम से कर लो उसे। अब फिर आपको लाइन खींचनी है, तो लाइन खींचनी कहाँ से देखें, एम और एन के दरमियान है, तो क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे एल लिखूँगा, क्योंकि एल से लेके एन तक का हमें खींचना है ना लाइन, तभी तो एक ट्राइंगल आपकी बन जाएगी। तो ये सिंपल सा, आसान सा, कितना इजी था, एक ट्राइंगल बन गया। मैं डिग्री का निशान भी इसमें बना देता हूँ, मैं डिग्री का निशान नहीं बनाया, मिसिंग हो गई होगी मुझसे। पहले मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, ये क्या लेबलिंग हो रही है, 3.7 सेंटीमीटर की। तो बेटा आप हमेशा याद रखना कि इस तरह से ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल और परेशानी नहीं आएगी आपको। और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। 3.1 मैंने स्टार्टअप लिया है, इसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, 2 क्वेश्चन आपको दिया है कि आप असाइनमेंट के तौर पे करें और मुझे बताएं कि आपने करा कि नहीं करा। अगर आपने कर लिया तो कमेंट में लिखिएगा कि आपने कर लिया, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। और साथ से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी लेक्चर्स मैंने अपने चैनल में ऐड कर लिए, आप जाकर उसे देख सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।